यहाँ पे सभी उपस्थित अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोगों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। अंधविश्वास क्या होता है? एक शब्द में, जो तर्कहीन बात करता है, किसी बात को मान ले बिना तर्क किए, वो अंधविश्वास। अंध और विश्वास, मानना है बिना जाने मान ले, वो अंधविश्वास। अंधविश्वास की लड़ाई जो हमारे महापुरुष ने लड़े, बुद्ध साहब, कबीर जी, महात्मा ज्योतिराव फूले, संत गाडगे बाबा, जितने भी महापुरुष थे, उन्होंने अंधविश्वास पे चोट किया। एक कबीर साहब ने अभी हमारे देवेंद्र भाई और हमारे चाचा शिवशंकर, अंधविश्वास की बात पर मैं इनका नाम इसलिए लिया कि जब 1999 गणेश जी दूध पी रहे थे तो हमारी चाची थी, इनको भी बोली कि चलो आप भी दूध पिला लो, क्योंकि गणेश जी दूध पी रहे हैं। हम इन्हीं के बगल में क्लास लेते थे, ट्यूशन पढ़ाते थे। तो हमको बोले बेटा दूध पी रहे क्या गणेश जी? हम कही चाचा आप भी पिला के देखो। तो इनका एक प्रश्न था कि दूध मैं पिलाऊंगा उसी शर्त पे कि दूध नाली में नहीं बहना चाहिए। यदि नाली में बहता है तो ये गणेश दूध नहीं पी रहे। तो उस समय उन्होंने तर्कवादी विचारधारा की बात किया था। आज हमारा समाज तर्क पे, विचार पे बात नहीं करता है। ए बच्चा एक इधर आ, तुम इधर आ। देखिए हमारी एक छोटी बच्ची है, बंदर देखा है? मंकी, मंकी, जोर से बोलो। मंकी, मंकी देखी है? नहीं देखी मंकी? अरे तब तो गड़बड़ है। तुम आजा बेटा, तुम बोलो मंकी देखी हो? हाँ। अच्छा ये बताओ, बंदर जो है ऊपर सूर्य है, उसको लील जाएगा क्या? खा जाएगा? नहीं खा पाएगा। क्यों? क्योंकि सूर्य क्या है? बड़ा है, और मंकी क्या है? छोटा है। देखो ये बच्चे को समझ में आ गया कि मंकी छोटा है। यदि उनको शब्दों में हम कह दें कि यदि वो सूर्य को भगवान मानते हैं और हनुमान को भी भगवान मानते हैं, तो एक भगवान को कैसे लील जाएगा? लील सकता है क्या? ये अंधविश्वास फैलाया गया। रामायण में यदि आप चले जाओ, ये कहा जाता है कि जब स्वयंवर हुआ सीता जी का, तो 10,000 बलशाली राजाओं ने वहां पे एकत्र हुए, और वो धनुष कितनी बड़ी थी कि 10,000 बलशाली लोग उसको उठा रहे थे, उठ नहीं रहे थे। और वही सीता अपनी बाएं हाथ से उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान कर दे रही थी। मतलब सीता शक्तिशाली थी। तो ये मान लीजिए कि यदि सीता शक्तिशाली थी तो रावण उनको उठा के कैसे ले जाएगा? प्रश्न है या नहीं है? अब ये बताते हैं कि हनुमान जी गए लंका, तो राम जी ने उनको अंगूठी दे दिया कि वहां जाने पे कम से कम में परिचय हो जाएगा कि ये अंगूठी राम जी ने संदेश के लिए भेजा है। आप दिमाग लगाइए कि जब वो पलायन कर रहे थे, उनकी ऊपर से पलायन कर रहे थे, उनकी परछाई नीचे पड़ रही थी, सुसाडाइन जो थी उनको लील गई। अब बताइए कि वो आकार छोटा कर लिए और पल भर में ही आकार बड़ा कर लिए, तो उन्होंने चाम दाम जितना शरीर में कितना बढ़ा के रखा था क्या? आप यदि 6 फुट के इंसान हो, आज की हाइट यदि बढ़ानी होगी तो क्या बढ़ेगी? क्या नहीं बढ़ सकती। लेकिन उन्होंने बढ़ा दिया। आज हमारे बच्चों को यही सिखाया जाता है और यही बताया जाता है। वो मेरी छोटी बच्ची थी अभी जो अभी गई, जिसने ने बताया कि मंकी छोटा होता है, सूर्य भगवान बड़ा होता है। सूर्य है पृथ्वी से 1/6 गुना बड़ा होता है, और पृथ्वी से 1/6 गुना, और हनुमान जी ले गए और हम मान ले रहे। और सुबह सुबह हमारे भाई साहब देवेंद्र बोले जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर। यदि ज्ञान के ही सागर हैं तो दूसरे देश में क्यों नहीं चले गए? हमारे देश में ही क्या जरूरत थी? क्योंकि हमारे समाज के लोग
जो ओबीसी समाज के लोग हैं, सभी लोग ब्राह्मणों को क्या करते हैं, नमस्कार। वो बोलते हैं जिया बच्ची जिया, इतना आशीर्वाद लिए बोरा भर भर के, हमारा समाज आज तक नहीं सुधरा और लोग कोई आशीर्वाद नहीं लिए। आज वो कहां से कहां है, देखिए वो आशीर्वाद नहीं लिए। हमारा समाज रोज आशीर्वाद देता है, लेकिन हमारा समाज आज तक सुधरा नहीं। और आप भी आशीर्वाद लेना छोड़ दीजिए, उनको प्रणाम करना छोड़ दीजिए, देखिए हमारा समाज ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। और इसमें प्लान किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि मंदिर में जो भी चढ़ावा चढ़ता है उसको लेने वाला कौन, पत्थर का मूर्ति लेता है क्या? फिर भी हम लोग लाइन लगा के देने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर समझदारी नहीं है, हमने तर्क की बात नहीं किया। आज तर्क की बात करोगे तो बोलेंगे मूर्ख हो गया, इसको कुछ ज्ञान नहीं है। तर्क करने वाला व्यक्ति, जो गौतम बुद्ध ने तर्क किया, कबीरदास ने उस समय किया जब वो लोग चरम सीमा पे थे बनारस जैसी नगरी में, फिर भी अकेला कबीरदास ने हिला के रखा पूरी काशी नगरी को। आज हमारा समाज इतना जागरूक है, फिर भी हम लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि हमारा धंधा चला जाएगा, उनके साथ में मेरा बिजनेस चल रहा है। अरे चला जाएगा, चले जाने दे, लेकिन मेरा समाज तो सुधरना चाहिए। अपने समाज के लिए काम करो, उनके धंधे बिजनेस के लिए काम नहीं करना है। 3% लोग हमारे देश में शासन इसलिए कर सकते हैं कि हम लोग बटे हुए हैं। आज हम प्रेमनाथ चाचा जी को और भाई रमाशंकर सरोज जी और राम सागर पासी जी, अरुण पासी जी कहीं भी हो सुनाई दे रहा है। एक मिशन आज जो लोग मूल निवासी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, एक पिछले साल दादर में ये मिशन चालू था और वहां पे बुला लिए थे। सौभाग्य से हमें, हमारा भाग्यशाली था कि उन्होंने बुलाया, हम वहां पे गए थे और हमने अनुरोध किया था, इनसे अनुरोध किया था कि यदि मूल निवासियों को एकत्र करना है तो केवल पासी समाज की जनजागृति से काम नहीं चलेगा, पूरे समाज को जोड़िए। आज लोगों ने जोड़ने का काम किया, इसके लिए इनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं मैं। सभी जात वर्ग के समुदाय के लोग आए, लेकिन मेरी एक विनती है, अभी भी मुझे एक शब्द कटका, अभी मैंने कैलेंडर देखा, उस पे पहला लिखा है पासी जनजाति, उसके नीचे लिखा है मूल निवासी मंडल कैलेंडर। मेरा अनुरोध है कि मूल निवासी, मूल बहुजन समाज को उसको पहला करिए और जनजाति पासी समाज को उसके नीचे लाइएगा पहला कैलेंडर में, आगे वाले में। मेरा अनुरोध है। और बाकी आप लोगों को जो लगेगा, क्योंकि बहुजन मूल निवासी से, हमारा बहुजन समाज से हमारा पासी समाज जागरूक हुआ, तो पहला कौन होना चाहिए? बहुजन मूल निवासी समाज, तो उसके नीचे कौन होना चाहिए? टप्पा टप्पा। तो ये जो चीजें हैं, बाकी सभी के हाथ में कैलेंडर होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा तो मैंने अपना ये विचार व्यक्त किया। तो समाज को सुधारने के लिए कबीरदास अंधविश्वास पे कितना कड़ा प्रहार किए। पत्थर पूजे हरि मिले, हम तो पूजे पहाड़, घर की चक्किया कोई न पीसे, जिसका पीस खाए संसार। आज के 14वीं शताब्दी में कबीरदास ने, आज हम क्या बोल रहे हैं? आज किसकी हिम्मत है? वो लोग बोलते हैं जय श्री राम, हमारे लोग जय संविधान भी नहीं बोलते। जिस दिन से आप जय संविधान बोलो, देखो जय श्री राम कहना छोड़ देंगे। हमारा रोज लड़ाई होती है आचोले तालाब पे। अभी परसों ही थे लोग, मनुवादी लोग ऐसे कुछ शब्द बोलने लगे, मैं बोल दिया कि भाई ठीक है। बोले भगवान ऊपर वाला। हम कली अच्छा ऊपरो भगवान है। हम कली तुम्हारी पत्नी रहेगी दिल्ली, तू रहेगा महाराष्ट्र में, बच्चा पैदा होगा क्या? होगा क्या? बोलता नहीं। तो हम कली ऊपर वाला कैसे नीचे काम करेगा? फिर जब इतने दूर में दूरी नहीं हो सकती है तो ऊपर वाला है वो नहीं। ये तो ब्रह्मांड की जो खोज गैलीलियो ने किया, गैलीलियो ने ब्रह्मांड की खोज किया और सबसे अंतिम पड़ाव पे मानव आए हैं, जो कि चाचा जी ने बता दिए। अंतिम पड़ाव पे मानव, भौगोलिक ब्रह्मांड, जिसको उन्होंने ब्रह्मा के नाम से संबोधित किया है। ब्रह्मा यदि रचना किया तो केवल भारत में ही रचना करना था क्या?
विदेशों में भी किया होता, लेकिन विदेश में नहीं गया। क्यों? क्योंकि हमारा समाज, उन्होंने पहला कचार किया, हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया। हम तो मैकाले जयकाले जो अंग्रेज आए बेचारे, वो तो अंग्रेजी शिक्षा हमारे भारत देश में लागू किया, तो हमारे समाज के लोग पढ़ के इतने पहुंचे। कबीरदास को गुरु मानने वाले डॉक्टर भीम अम्बेडकर साहब ने जब उनको मौका मिला तो संविधान में पिरो दिया। समतावादी विचारधारा, न्याय, प्रेम, मोहब्बत उन्होंने दिया। सबसे बड़ा उन्होंने गुरुदान दिया कबीरदास साहब को। आज हमारा समाज केवल कबीरपंथी जो लोग होते हैं, समाज में जितने भी पाखंड, अंधविश्वास फैला हुआ है, उसको यदि दूर करना है तो हम कर सकते हैं। यदि मूड मुड़ाए, मरने के बाद पाखंड कैसा है, मूड मुड़ाए हरी मिले, लोग ले मूड मुड़ाए, है ना, बार बार मुड़ते रहे। बकरा जो गांव का बकरा होता है, बार बार, क्या वो बैकुंठ धाम जाएगा? क्या जाता क्या बैकुंठ धाम? बार बार उसको उड़ाते रहते हैं। लेकिन हमारा समाज को इस तरह से कुरीतियों मतलब परंपराएं, बिल्ली के काटने से रास्ता, गर्म दूध पिए रास्ता, मतलब इस तरह की जाति प्रथा, देवदासी प्रथा, एक कुरीतियां थी। बाल विवाह कुरीतियां थी। जब सावित्रीबाई फुले ने स्कूल खोलने की बात किया, महात्मा ज्योतिराव फुले ने, उनके पिताजी को समझाया गया, ये तो अनर्थ हो गया, ये अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा स्त्रियों को नहीं देना है, नहीं दी जाती थी। लेकिन उन्होंने क्या अभी तक अनर्थ हुआ? क्या सब लोग पढ़ लिख के बने कि नहीं बने? राष्ट्रपति भी बन रही है। लेकिन एक समाज, देखो, हम मनुष्य जाति से आते हैं, हम मनुष्य जाति पे थोड़ा से प्रहार करेंगे कि जितना मनुष्य जाति जो हमारा समाज है, जितना बेकार है, उतना हमारी महिलाएं, बहन, बेटियां नहीं है। क्यों? अब ये बताइए, समाज में क्या हो गया? करवा चौथ पति के लिए, उम्र बढ़ेगी। क्या पति भी कभी स्त्रियों के लिए करवा चौथ रखा है क्या? तुम्हारी उम्र की जरूरत नहीं है क्या? तुम्हारी भी तो उम्र बढ़नी चाहिए। बच्चों के लिए जीवतिया माई एक है, बच्चों की उम्र बढ़ेगी, जीवतिया माई आएंगी। लेकिन लड़कियों के लिए कहीं जीवतिया माई हुआ क्या? हाँ, लड़कियों की उम्र की जरूरत नहीं है क्या? लड़कियां आगे नहीं बढ़ना चाहती है क्या? ऐसा पाखंड, ऐसा अंधविश्वास डाल दिए हमारे समाज में कि लोग आज इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं? ढो रहे हैं। इसके लिए हमें कम करना है। जितने लोग भी यहाँ पे विचारधारा के, अम्बेडकरवादी के बचे हुए लोग हैं, मैं इनसे अनुरोध करता हूं कि एक घर में जाकर अपने महापुरुषों के विचारों को उनको समझाइए, उनको बताइए, तब हमारा समाज क्या होगा? जागरूक होगा। और उसे जागरूक करने के लिए आपको गुलाम की पुस्तक, बाबा साहब अम्बेडकर की जाति विनाशक पुस्तक, संविधान की किताबें, ये सब घर में जब तक पहुंचेगा नहीं, तब तक हमारा समाज सुधरेगा नहीं। इसलिए हम कहना चाहेंगे, वक्त की जरूरत समझ लो, वक्त की जरूरत समझ लो, बिन अंधविश्वास छोड़े गुजारा नहीं है, बिन अंधविश्वास छोड़े गुजारा नहीं है। न कोई रहमुना, न कोई सहारा, इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है। जब तक अंधविश्वास को हम छोड़ेंगे नहीं, पाखंड को छोड़ेंगे नहीं, तब तक हमारा समाज में परिवर्तन आने वाला नहीं है। जितने भी हमारे महापुरुषों ने मेहनत और प्रयास किया, और उनको लेकर चलने वाले जितने भी हमारे साथी हैं, उनको नमन है, कोटि कोटि सैल्यूट है। इस तरह से हम चाहेंगे कि अपने समाज में क्रांति आए, तो हर घर में हर दिन हमें पहुंचना पड़ेगा। उनका देखिए सत्संग चल रहा है हर जगह, है कि नहीं? हर जगह चलता है कि नहीं चलता है? उनको सुविधाएं भी मिल रही है, लेकिन हमारे समाज को नहीं मिलता है। अभी उड़ीसा में बामसेव के कार्यक्रम को रोका गया, अभी वो भाई ने बताया, गायकवाड़ साहब ने, और उसके लिए कुछ करने वाले हैं नागपुर में। इसके लिए हम चाहेंगे कि जिसको समय है नागपुर पहुंचे और हर जगह पहुंचे, तहसीलदार में। और रमाशंकर भाई, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, और अमर सागर भाई को, अरूण जी, पासी जी, आप बहुत मेहनत किए
साथ में सभी हम लोग भी आपके साथ में हैं, और इसी तरह से मेहनत करिए, हमारा समाज परिवर्तन होने में समय नहीं लगेगा। देवेंद्र भाई तो 10 साल बोले हैं, ऐसे मेहनत होगी तो 5 साल में क्रांति आ जाएगा।